साथियों नमस्कार, मैं कुमार विश्वकर्मा, सोशल एक्टिविस्ट, आर्टिकल साइंटिस्ट। साथियों अभी हमने देखा है कि लोग बहुत बीमार हो रहे हैं। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और इस समय मैंने देखा है कि लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो बलगम की, खांसी की समस्या से परेशान हैं। लोगों को वायरल बुखार की समस्या हो रही है, शरीर टूटा उटा कमजोर, आंखों में जलन, एलर्जी से दिक्कत हो रही है। तो इन समस्याओं को देखते हुए मैंने देखा है कि पॉल्यूशन भी एक फैक्टर है, हमारी डाइट भी फैक्टर है, तनाव भी फैक्टर है और हमारी इम्यूनिटी कमजोर होना भी एक फैक्टर है। इन समस्याओं को देखते हुए मैंने देखा कि लोग अलग अलग समस्याओं से बीमार हो रहे हैं। तो हमने देखा कि आज के दिन हर बंदा चाय पीता है। कोई भी मेहमान आता है, हम पानी बाद में पूछते हैं, चाय पानी, चाय पहले पूछते हैं, पानी बाद में। और हमें चाय काफी सदियों से पी रहे हैं, काफी टाइम से पी रहे हैं, लेकिन हमें चाय का बनाने का तरीका सही नहीं होता, जिसकी वजह से हमें चाय का प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाता। एक तो हम जैसे बाजार में चाय पीते हैं, बाजार में आप पैसे दे रहे हो, पहले कांच के गिलास में चाय मिलती थी, कप में मिलती थी, आजकल वो डिस्पोजल कप में आ गया। कांच के गिलास में 150 ml मिलती थी, डिस्पोजल कप में 60 ml आ गई। दूसरा जो उसका सबसे बड़ा नुकसान है, उसके अंदर जो वैक्स की कोटिंग होती है, मोम की परत होती है, गर्म चीज जलती है, वो मोम की परत घुल जाती है। मोम की परत घुलने से क्या होता है, कैंसर कारण होता है। आप देख रहे होंगे कि अभी कैंसर अचानक बढ़ रहा है चारों तरफ। कैंसर इसलिए बढ़ रहा है, जो कैंसर का इंडिया में डेथ रेट था, अगर 100 लोग अलग अलग कारण से एक्सपायर होते हैं, उसमें से 4 से 5 लोग कैंसर से जा रहे थे, आज वो बढ़ के 80% पे आ गया। आपकी खून पसीने की कमाई हॉस्पिटल में जाएगी और बर्बादी होती है, सबसे बड़ा दर्दनाक मौत जाती है। उससे अगर आप बचना चाहते हैं तो अपनी छोटी छोटी आदतों को हमें बदलना पड़ेगा। तो हमने अलग अलग समस्या को देखते हैं कि हम काम नहीं कर पाते। मान ली एक दिन में मुझे बुखार हो गया, तबीयत खराब हुई, मैं काम नहीं कर पाता हूँ और हमें कई बार मजबूरी करना पड़ा। तो हमने लोगों की वो समस्याएं देखते हैं। मैंने देखा कि मैं पिछले 3 साल से घर में जो भी मेहमान आते थे, मैं अपने, मुझे शौक था, मैं लोगों को नींबू की चाय बना के पिलाता हूँ या ये मसाले वाली चाय बना के पिलाता हूँ। तो मैंने अलग अलग जड़ी बूटियां मिला के जो चाय बनाई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चाय अगर लोगों को अवेलेबल करवा दी जाए, और वो तरीका लोगों को सिखा दिया है, चाय बनाने वालों को सिखा दिया है। वीडियो बना के कोई अपने घर पे बनाना चाहता है, अपने मेहमानों के लिए, घर परिवार के लोगों के लिए, उनको अगर वो सिखा दिया जाए तो लोगों को स्वास्थ्य रखने में काफ़ी मदद मिल सकती है। तो इसलिए हमने सोचा कि कुछ लोग, जैसे मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में मैंने 200 चाय वाले से मिला है, तो उसमें से मुझे एक व्यक्ति मिला जो पीतल की भगोने में चाय बना रहा था। तो हम उनको मोटिवेट करके करें कि भी आप जो एल्यूमिनियम का बर्तन यूज करें, उसकी बजाय आप पीतल के बर्तन में उस तरीके से बनाएं। वो तरीका हम सिखा रहे हैं। वो मसाला अब उनको अलग अलग, तो कोई इतनी मेहनत करेगा नहीं मसाले के लिए, वो मसाला भी तैयार कर दिया जाएगा ताकि आप लोगों को चाय चाहिए तो आपको वो चाय अवेलेबल हो सके, जो चाय मेडिकेटेड चाय होती है, जो साइंटिफिक तरीके से बनती है, आपकी बीमारी से बचा सके। तो इस इम्यूनिटी चाय के लिए हम ये छोटा सा सोशल प्रयास शुरू कर रहे हैं, सोशल इनिशिएटिव है, ताकि आप लोग बीमारी से मुक्त रहकर बेहतर जीवन जी सके और आपको अच्छी चाय अवेलेबल हो सके। इसलिए हम कुछ चाय वालों को सिखा रहे हैं। ये धीरे धीरे अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ हम कर पाएंगे उनको सिखाएंगे। हर जगह दो चार लोग, सिंसियर लोग मिल जाएंगे, आपको बेहतर चाय मिल जाए, उनको रोजगार मिल जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति जो इस तरह का काम करना चाहता हो, उसको अच्छा रोजगार मिल सकता है। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, ये भी नहीं करोड़ 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। कोई रेहड़े पे भी शुरू कर सकता है, छोटी जगह कोई फुटपाथ पे भी शुरू कर सकता है, जिसका जहाँ जैसा है। क्योंकि ये चीज ऐसी है कि इतनी अच्छी, जो बंदा एक बार आपके पास आ गया वो आपके पास दोबारा जरूर आएगा, ये मेरा वादा है। और इसको जो बना रहे हैं उनको वीडियो से भी थोड़ा प्रमोट करें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ये इस तरह की चाय कहाँ मिलती है। और अगर आप अपने घर परिवार में मेहमान लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए मसाला चाहते हैं, तो हम कोशिश करके आपको वो भी अवेलेबल करवा देंगे, ताकि आप रोग मुक्त जीवन जी सकें, आप सर्दियों में बीमार ना हो, आप स्वस्थ रहें। तो हमने अभी चाय मसाला जो बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको इम्यूनिटी चाय बना के पिला रहे हैं। आप इस तरीके से अपने घर में चाय बनाएं, अपने रिश्तेदारों को, परिवार, दोस्तों को, जानकार परिचित लोगों को पिलाएं। वो ना केवल अपनी जो खांसी और बलगम की समस्या है उससे मुक्ति पाएंगे, बल्कि अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकेंगे और अपने आप को, अपने जो उनके शरीर में तकलीफ है, उस तकलीफ से भी मुक्ति पा लेंगे, वो भी बिना दवाई के और नेचुरल तरीके से। तो आइए हम बनाते हैं अपनी इम्यूनिटी चाय। हम बना रहे हैं 4 कप के हिसाब से। 4 कप इसके हिसाब से हमने पानी लिया, ये हमने पानी डाला और अब हम डालेंगे इसमें, तो साथियों हमने इसमें ऐड की चाय पत्ती, ऐसी 1.5 चम्मच हमने इसमें डाली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। अदरक को हमने इसमें कूट लिया है थोड़ा सा, ये कूटा हुआ अदरक है, हम इसको डाल देंगे। ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको चाय बनाने का तरीका बता रहा हूँ, ताकि आप इस तरीके से चाय बनाकर, अभी हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अपना, अब हम अपने चाय में डालेंगे हमने चाय पत्ती डाली सबसे पहले। अब हम इसमें डालेंगे चाय मसाला। चाय मसाले की मैं आपको मात्रा बता रहा हूँ, जो 1 कप होता है 150 ml का, उसमें इतनी मात्रा ठीक रहती है।
इसमें हमने लगभग 20 अलग अलग चीज़ें मिलाई जो हेल्थ के एंगल से हमारे को स्वस्थ रखती हैं, इम्यूनिटी को बेहतर रखती हैं। और इसमें जो चाय बनेगी बेहतरीन चाय बनेगी, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि सर्दी में इस तरह की जो तकलीफ खांसी बुखार जुकाम की हो रही है, इस समय आप अगर ऐसी चाय बना के पीते हैं तो आप अपने आप को बिना दवाई के ही ठीक कर लेंगे और अपने शरीर को बेहतर रख पाएंगे, स्वास्थ्य को भी बेहतर रख सकेंगे। तो हम इसमें 4 कप के हिसाब से इसमें डाल रहे हैं। ये हमारा चाय मसाला डाल दिया। अगर किसी को खांसी या जुकाम की दिक्कत हो तो इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लें। काली मिर्च इसमें 1 कप के हिसाब से 2 या 3 डाल सकते हैं। तो हम 1 कप के हिसाब से 2 या 3 काली मिर्च लें। हमने इसमें काली मिर्च का थोड़ा पाउडर डाल दिया और इसको बॉईल करने के लिए रख देंगे। तो साथियों हमने गैस चला दी है। गैस को हमने 50% पे मीडियम पे रखा है। अब इसको हम ढक देंगे और लगभग 5 से 6 मिनट बाद हम इसको हटाएंगे। 5 से 6 मिनट बाद ये बॉईल होनी शुरू होगी। जब अच्छी तरह उबल जाए तब इसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। मिल्क ऐड करने के बाद फिर एक उबाल आएगा। उबाल आने के बाद हम दिखाएंगे कि चाय की अच्छी तरह बनने की पहचान क्या होती है। फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी डालने के बाद ये हमारी बेहतरीन चाय तैयार। अब हम अपनी चाय का हालचाल जानते हैं। इसको लगभग 5 से 6 मिनट हो गए। अब देख रहे हैं कैसे बॉईल हो रही है। जो इसमें अलग अलग चीज़ें हमने डाली, बॉईल होकर उनकी एक्सट्रैक्ट निकलना शुरू हो गया और उसकी बेहतरीन खुशबू आ रही है। इसको ध्यान ये रखना है कि जब धीमी आग में करते हैं तो उनका जो जड़ी बूटियाँ चीज़ हम डालते हैं उनका एक्सट्रैक्ट अर्क जो होता है अच्छी तरह से निकल जाता है। उसी की वजह से चाय में वो गुण आते हैं। तो ध्यान रखें कि इस चाय को जल्दबाजी में ना बनाएं। अगर आप इसका प्रॉपर बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इसको आराम से जिस तरीके से बताएगा उसी तरीके से बनाएं कि आपको इस चाय के पूरे फ़ायदे मिल सकें। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना मिल्क। ये लो जी हमारा मिल्क किया। मिल्क नॉर्मली 1/3 से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। 1/3 दूध चाय में काफ़ी होता है। बस इसको ढंग से अगर उबाल लें, इस तरीके से बना लें, फिर चाय का बेहतरीन मज़ा आएगा। इसको हम फिर ढक देंगे। 3 से 4 मिनट में फिर बॉयल हो जाएगी। फिर उसके बाद हम साथ ही में अपनी चाय का हलचल जानते हैं। हमने इसमें मिल्क ऐड किया था। अब इसमें उसका 3-4 मिनट हुए हैं। उसके बाद बॉयल आप अच्छी चाय की मैं पहचान बता रहा हूँ। जो ये हमने इसमें अलग अलग जो मसाले के अंदर अलग अलग जड़ी बूटियाँ डली हुई हैं, उन चीज़ों की एक्सट्रैक्ट होने की पहचान ये। तो आप देखिए पत्ती जब अच्छी तरह बॉयल हो जाती है तो जो जिस बर्तन में चाय बनती है उसके चारों तरफ ही हल्के हल्के झाग बनने शुरू होते हैं। वो जड़ी बूटियाँ ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी। इसका एक्सट्रैक्ट जैसे निकलता जाएगा वो धीरे धीरे फूलती जाएंगी और नीचे बैठती जाएंगी। तो ये अच्छी चाय बनने की पहचान होती है। जब आप इसको धीमी धीमी आग पर बॉयल करते हैं तो ये इस अच्छी चाय की पहचान होती है। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर, चीनी। हम इसमें अपनी चाय में ऐड करेंगे अब शुगर। ये लो जी हमने शुगर को डाल दिया। 150 ml के कप में नॉर्मली 1 छोटी चम्मच 1 टेबल स्पून 5 ग्राम काफ़ी रहती है। बाकी हर एक व्यक्ति का अपनी अपनी पसंद है। अपनी पसंद के अनुसार आप अपनी चाय ऐड कर सकते हैं। अब ये चाय हमारी 2 से 3 मिनट और लगी और उसके बाद हमारी चाय सर्विंग के लिए रेडी, तैयार। इसको हम एक बार फिर ढक सकते हैं। कई चाय वाले जो ठेले पे बनाते हैं उनको आपने देखा होगा, वो इस तरह धीमी धीमी आग में उसको उबालते रहते हैं और उनकी चाय बड़ी टेस्टी होती है, चाहे वो ठेले बनाते हैं। उसकी कला का राज ये होता है जो भी चाय में चीज़ें डलती हैं, कोई लौंग डालता है, कोई इलायची डालता है, कोई अदरक डालता है, अलग अलग चीज़ें डालते हैं, कोई मसाला डालता है। उसमें राज ये होता है, कुछ लोग जड़ी बूटी भी डालते हैं। उसका राज ये अच्छी चाय बनने का, जब वो धीरे धीरे बॉयल होती है तो उसका एक्सट्रैक्ट निकल जाता है और उसमें जो जड़ी बूटियाँ डाली जाती हैं, चीज़ें डाली जाती हैं, उनका गुण उसमें ऐड हो जाता है। तो चाय में मज़ा आता है। और ख़ास तौर से जब आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको जुकाम हो रहा हो, खांसी हो रहा हो, तब तबीयत ढीली हो रही है, उस समय आपको अगर ये चाय मिल जाए तो आपको जन्नत के मज़े हो जाते हैं। आप घर से बाहर हो तो आपको अगर ऐसी चाय मिल जाए आप उसकी तारीफ़ किए बिना नहीं थकते। और ये चाय आप देखें, हिंदुस्तान में चाय अलग अलग जगह मिलते हैं, लेकिन जो ठेले की चाय में स्वाद आता है, ये जो फुटपाथ पे बनाते हैं वो देते हैं, वो मज़ा 5 स्टार होटल की भी चाय में नहीं आता। क्योंकि उनका बनाने का तरीका अलग होता है, उनका स्टैंडर्ड अलग होता है, उनको इंटरनेशनल नॉर्म के अकॉर्डिंग चाय बनानी होती है। और हम ये जो बना रहे हैं अपना देसी स्टाइल से बनाते हैं। क्योंकि अंग्रेज जो थे वो दूध वाली चाय नहीं पीते थे, वो ब्लैक टी पीते थे। वो हेल्थ के लिए अच्छी थी। लेमन टी उससे भी अच्छी है क्योंकि उसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं। दूध की चाय क्योंकि हमें बचपन से पीने की आदत पड़ गई तो हम दूध की चाय पीते हैं, हमें मजा भी उसी में आता है। तो इसलिए ठेले की चाय हिंदुस्तान के लोग बड़ी पसंद करते हैं। अभी चाय हमारी बनने वाली है, 2 मिनट के अंदर इसके अंदर बॉयल आ जाएगा। चाय में जो लास्ट में उबाल आता है तेज वाला, वो उबाल एक बार फिर लाना है। असली जो टेस्ट है वो धीमे आग में हमने बॉयल के टेस्ट से उससे आएगा।
नॉर्मली जो बाहर के लोग होते हैं, दुकानदार लोग, गैस बचाने के लिए तेज़ आग पे गर्म कर देते हैं और फटाफट बना के एक फॉर्मेलिटी सी कर देते हैं। वो धीमी आग पे नहीं करते। जो अच्छे चाय बनाने वाले हैं वो हमेशा उसको अच्छी धीमी आग पे बॉईल करते हैं, काफ़ी देर तक बॉईल करते हैं, तब उस चाय में दमदार टेस्ट आता है। हमारी चाय लगभग तैयार हो गई है। अब हमारी चाय सर्विंग के लिए तैयार है। इसको हम छान लेंगे। वैसे मैं बिना छाने पसंद करता हूँ, लेकिन फिर भी हर एक की अपने में पसंद होती है। मैं इसको बिना छाने लूँगा। नॉर्मली थोड़ी सी हमने चाय की मात्रा 250 ml करीब रखी है। जब इस चाय की मात्रा को लगभग 250 ml लेते हैं तो आपको बेहतरीन मज़ा आएगा और आपको एक चाय पी के तसल्ली हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें जब भी इस तरह की चाय पिएं तो लगभग 250 ml मात्रा एक बार में लें। एक्चुअली मैंने, मेरी मदर को दिक्कत थी, उनको म्यूकस की बहुत ज़्यादा समस्या थी। दवाइयाँ भी ले ली, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब तरह के ट्रीटमेंट ले लिए, योगा कर लिया, सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी उनका आराम नहीं हो रहा था। तब मैंने इस चाय को बनाने का आइडिया सोचा था कि हम इस तरह की चाय बनाएं, इसलिए मैं ये चाय बना रहा हूँ। तो हमारे पापा थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लेते हैं, मैं एक बार पीता हूँ क्योंकि मैं चाय की पत्ती खाता हूँ तो मात्रा थोड़ी ज़्यादा दिख रही है। नॉर्मली 250 से 300 ml होती है चाय। एक बार पी लें, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो इस चाय को हम टेस्ट करते हैं। आप भी अपने घर में बनाएं और अपने घर के परिवार के मेहमान लोगों को ये पिलाएं, वो आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे। हमने जो मसाले वाली चाय बनाई है, जो मसाला मैंने बताया था घर पे इम्यूनिटी चाय के लिए बनाया है, आज हम उस चाय को मैंने अभी घर पे बनाए, मेरे परिचय थे, मुझे मिलने आए थे, तो ये चाय पी रहे हैं। अब ये बताएंगे कि इनको ये मसाले वाली चाय कैसे लगी। सर, आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम महावीर है भैया। आप कहाँ के रहने वाले हो जी? पाली गाँव। आपको अंकल ये जो चाय हमने बनाई है, जो आप पी रहे हो इस समय, ये कैसी लगी मसाला वाली चाय? बढ़िया भाई, बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट आया है। आपने अभी नींबू वाली चाय पी है थोड़ी देर पहले, तो स्वास्थ्य के हिसाब से हमने इस चाय को बनाया है। इस समय खांसी का, जो सर्दी का मौसम आ रहा है, हमारे को खांसी की समस्या हो जाती है, बलगम की समस्या हो जाती है, बुखार की समस्या भी हो जाती है, तो लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए हम ये चाय बना रहे हैं। तो हमने वीडियो जो बनाए, वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप ऐसी चाय को इस वीडियो को देखकर अपने घर पे खुद बनाएं, अपने मेहमानों को पिलाएं, अपने जानकार रिश्तेदारों को पिलाएं और आप अपने आप को बिना दवाई के ही अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लें। बहुत बढ़िया चाय है। मैं तो बल्कि घर भी बनाने ले जाऊंगा। तो अभी हमारे साथ एक और अंकल हैं। अंकल, आपका शुभ नाम क्या है? ओम प्रकाश। आपको ये चाय कैसी लगी? चाय बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो अगर किसी को घर में बनानी हो ऐसी चाय, अगर ये ऐसी चाय मिल जाए रोज, तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लगेगा। आपका शुभ नाम क्या है? हिमांशु मेरा नाम है। मोहम्मद जी ने जो चाय बनाई है ये बहुत ही टेस्टी है और इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बेस्ट है। ये हमारे दोस्त हैं, पवन जी हैं, और ये एसएसपी फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ चलाते हैं और प्लेसमेंट का भी काम करते हैं। पवन जी, आपको ये चाय कैसी लगी, जो इम्यूनिटी वाली चाय हम आपको बना के पिला रहे हैं? ये चाय बहुत बढ़िया है और इससे क्या है ना, थोड़ा सा इम्यूनिटी पे फर्क पड़ रहा है। और ऐसे टाइम पे जब कोरोना महामारी एक तरह से, सर्दियों को देखते हुए भी इसमें फायदा है। तो लोगों की हेल्थ के समस्या को देखते हुए हमने चाय बनाई है। और ये चाय अपने बाज़ार में भी हमको कोशिश कर रहे हैं कि कुछ लोग आपको इस तरह की चाय अवेलेबल करवा दें। और अगर आप अपने घर परिवार के लिए भी चाहते हो तो हम वो भी चीज़ें आपको अवेलेबल करवा सकते हैं कि मसाला आप अपने घर ले जाकर अपने घर पे भी वो चाय बना सकते हैं। जब आप कह रहे हो कि चाय बनाने के मसाले को घर भी ले जा सकते हो, इससे हमारा दोहरा फायदा हम है। इसको बनाना सिखा देंगे, वीडियो डाल देंगे, उस तरीके से आप बनाएं और मसाला आपको मिल जाएगा। तो आप उस तरीके से बनाकर अपने घर परिवार को, रिश्तेदार के लोगों को, जानकार लोगों को, मेहमानों को वो चाय पिलाएं। वो आपके ना केवल चाय का आनंद लेंगे बल्कि अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर रख पाएंगे। इसी उद्देश्य के साथ हमने इम्यूनिटी चाय का ये इनिशिएटिव शुरू किया ताकि लोग स्वास्थ्य की जो समस्याएं हो रही, सर्दियों में खांसी, बुखार, जुकाम, बलगम की दिक्कत हो रही है, वो अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकें और डिजीज फ्री लाइफ जी सकें। तो साथ ही हमने जो ये इम्यूनिटी चाय वाला कंसेप्ट शुरू किया है, ये बेसिकली एक सोशल इनिशिएटिव है। मैंने देखा कि काफ़ी लोग इस समय बीमार हो रहे हैं, छोटी छोटी एज में लोगों को खांसी, बलगम की दिक्कत हो रही है, बुखार की दिक्कत हो रही है। और पिछले 2 साल में जो कोरोना का दौर चला, उसकी वजह से जो नेगेटिव इमोशन परोसा गया, नेगेटिव इमोशन के चक्कर में लोगों की इम्यूनिटी भी कमजोर हो रही है। तो ये चाय मैं लगभग पिछले 3 साल से बना रहा हूँ अपने घर पे, और जो भी मेरे घर पे मेहमान आता था, जानकर आता था, उनको अपने हाथ से इस तरह से चाय बना के पिलाता था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चाय को लोगों को अवेलेबल करवाई जाए, ताकि इस समय सर्दी के मौसम में जो लगभग 80% लोग खांसी, बुखार, बलगम, इनकी अलग अलग समस्याओं से पीड़ित हैं, वो अपने आप को स्वस्थ रख सकें, बीमारी से बचा सकें। क्योंकि अगर छोटी सी बीमारी हो जाती है, डॉक्टर के जाते हैं तो 5 से 10 हज़ार का बिल बड़े आसानी से बन जाता है।
तो उनकी समस्याओं को देखते हुए मैंने इम्यूनिटी चाय वाला कंसेप्ट शुरू किया। हम इस चाय का मसाला भी बना रहे हैं, उसमें हम कोशिश करेंगे हर शहर में एक दो ऐसे बनाने वाले हो जाएं जो सिंसियरली काम करने वाले हैं, वो आपको इम्यूनिटी चाय जायज़ दाम पे उस तरीके से बना के पिलाएं ताकि आपको स्वास्थ्य का बेनिफिट मिले। और अगर कोई चाहता है अपने घर में यूज़ करना चाहता है, अपने मेहमानों के लिए, अपने घर के लोगों के लिए यूज़ करना चाहता है, तो उनको हम कोशिश करेंगे वो चाय का जो मसाला वो अवेलेबल हो जाए और वो अपने घर पे भी इस चाय का आनंद ले सकते हैं। मनोज जी, चाय में कोई साइड इफेक्ट भी है जो बॉडी के दूसरे पार्ट्स पे इफेक्ट करता हो? इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें सारी वो चीज़ें हैं जो हम सदियों से अलग अलग रूप में अपने स्वास्थ्य के लिए यूज़ करते आ रहे हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखेगी, बीमारी से बचाएंगे, ना कि बीमारियां करेंगे। जैसे कि दूसरी चाय जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, पत्ती वाली चाय, उसमें कैफीन की मात्रा होती है, तो क्या इस तरह से इसमें भी कोई ऐसी चीज़ है जो एक बार लेने के बाद ऐसा लगे कि हमें आराम मिल रहा है? या क्या होता है, एक तो चाय की मात्रा कम लगेगी, दूसरा क्या चाय बनाने का तरीका, हम पीतल के बर्तन में बनवा रहे हैं, पीतल के बर्तन में बनेगी और जो हमने उसमें जड़ी बूटियां मिलाई हैं उनका जो एक्सट्रैक्ट निकलता है धीमी आग में, उस एक्सट्रैक्ट का बेनिफिट ये होता है, सर्दी में अगर आप हैं, मैं सर्दी में स्वेटर नहीं डालता, आप कभी मुझे स्वेटर नहीं लगे, मैं या तो सूप पीता हूँ या एक चाय ये पी लेता हूँ। मुझे दिक्कत लगे तो जैसे कई बार बलगम की दिक्कत होती है, किसी किसी को ज़्यादा हो जाती है, तो नींबू वाली चाय पीता हूँ। नींबू वाली चाय अगर आप उस तरीके से पी लो, और मुझे ऐसा नहीं कि मुझे कहीं बाहर जाना है सुबह उठना चाय चाहिए, मैं सुबह कभी नहीं पीता, दिन में एक बार शाम को मन करेगा पी लूँगा, और इस तरह से बनी हुई चाय पीता हूँ। इसके बेनिफिट बहुत बढ़िया है, आप उस चीज़ का जब यूज़ करेंगे आप उसका बेनिफिट देखिए। और मैं 3 साल से खुद पिला रहा हूँ, मेरे घर पे जो भी लोग आते हैं उन्होंने खुद पिया, हर एक ने तारीफ की है, तो और वहीं से मेरा आइडिया है कि क्यों ना लोगों को ऐसी चाय अवेलेबल। मैं चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ में 200 चाय वालों से मिला, सब चाय अपनी तरफ से बढ़िया बना रहे हैं, लेकिन एल्यूमिनियम का बर्तन यूज़ करें, मैंने उनका एल्यूमिनियम का हटा के उनका पीतल का करवा रहा हूँ। अब 200 मुझे एक बंदा मिला जो पीतल के भगोने में चाय बना रहा था, उनको मैं सिखा रहा हूँ चाय बनाना। ऐसी मुझे पता 200 लोग नहीं मानेंगे, अगर मैं 10-20 लोगों को भी समझा गया, आपको अच्छी चाय चाहिए, आप उनके पास जाएंगे, आपको अच्छी चीज़ मिल गई, उनको बिजनेस मिल गया, दोनों काम हो गया। साथ में वो केवल चाय नहीं पी रहा, चाय के साथ हेल्थ लेके जा रहा है। अच्छा, जब वेट लॉस वाली बात आती है, जैसे कि लोगों के वेट बढ़ रहा है, बॉडी वेट है जो वो बढ़ रहा है, क्या इस चाय का उस पर भी कोई असर होगा? इस चाय का वेट लॉस पे रोल नहीं है, ये बेसिकली आपकी इम्यूनिटी कंट्रोल है। वेट लॉस के लिए और बहुत सारे तरीके हैं, नेचुरल तरीके से बिना दवाई के। अगर कोई वेट की प्रॉब्लम है तो वो नेचुरल तरीके से बिना दवाई के ठीक कर सकता है, उसके लिए मैं अगर किसी को जरूरत हो मैं गाइड कर सकता हूँ। आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया। तो साथ ही हमारा आपका वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। आपको हमारी वीडियो में कोई भी कमी लगती है, इंप्रूवमेंट लगता है, सजेशन लगता है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद, जय हिंद।